वरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा अहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरु लक़द नव्वरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु बादस खुदा बुजुर्ग तो किस्सा मुख्तसर। सुभानअल्लाह। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। हजरात, सरे शाम से अब तक आप हजरात यहाँ पे बैठे हुए हैं, ना तो मनक़बत तकरीर, अगर अब मैं भी ऐसे माहौल में तकरीर करूं तो ये तकरीर नहीं जुल्म होगा आपको। जुल्म से कम नहीं मैं समझता 12 बजे के बाद तकरीर करना। बैर कैफ अब आए हैं, खाए हैं तो थोड़ा से तो जरूर कुछ ना कुछ हक अदा करके ही जाएंगे। आप भी मोहब्बत से यहाँ पे आए हैं और अदब के साथ बैठे हैं। एक अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्ग और शहीद के उर्स में तशरीफ लाए, फिर इस महफिल की मुनासिबत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात से है। तो हजरात 10-5 मिनट आप बैठे, जब तक आप चाहेंगे। हजरात, मैं अपनी मर्जी से तकरीर नहीं करता, जब तक आप चाहेंगे तब तक बोलेंगे, और ज्यादा देर तक चाहेंगे तब भी नहीं बोलेंगे। वाह ठीक। अब सब तो चले गए हैं, बैर कैफ हम हैं, आप हैं, हमें गुफ्तगू आपसे करनी है, बातें आपसे करनी है। और ये हमारे गुलशेर भाई हैं, ये जहाँ हैं समझ लीजिए सब कुछ है, ये अंजुमन की शक्ल है कि नहीं। ये माशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने आवाज़ इतनी अच्छी दी है। अगर ये किसी चौराहे पे नात पढ़ते हैं ना तो लोग अपना काम काज छोड़ के पहले इनकी नात सुनते हैं, अपना कीमती वक्त भूल जाते हैं। मैं किस लिए बाजार में आया, इतना खूबसूरत नात ये पढ़ते हैं। और नात के साथ साथ ये हामिदी एजेंसी भी चलाते हैं, आप जान रहे हैं। सुल्तानपुर के कुर्बो जवार के जितने भी जलसे होते हैं उसे यूट्यूब के हवाले करते हैं, ताकि पूरी दुनिया सुल्तानपुर की मतानत व संजीदगी को देखे, इंसानियत को देखे कि यहाँ भी नबी के चाहने वाले, नबी से मोहब्बत करने वाले नबी का जिक्र कर रहे हैं। बैर के हजरात सुनेंगे आप हजरात, जरा हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, यहीं से देखूंगा कितने लोग सुनना चाहते हैं। हजरत आपकी दुआ चाहता हूँ। वह और होगा जो अपना ईमान दे देगा, वह और होगा जो अपना ईमान दे देगा। अरे नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। और यकीन आ जाएगा, तुमको तिलावत करके देखिए, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। यकीन आ जाएगा, तुमको तिलावत करके देखिए। अरे मोहम्मद कौन है उसका पता कुरान दे देगा।
मोहम्मद कौन है उसका पता कुरान दे देगा। अगर आप बेदार हो गए तो एक मतलब एक शेर और पढ़ दे। जी नमाज़ शब जी देखिए आप आए हैं, आना सवाब है, बैठे हैं बैठना सवाब है, उलमा कराम के चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं, ज़ियारत करना सवाब है, अच्छा सुन रहे हैं, सुनना सवाब है, सुन के बोलेंगे तो बोलना सवाब, बोलना सवाब है। यानी इससे अच्छी महफिल अब पूरी कायनात में आपको मिलने वाली नहीं हजरात, जितना खूबसूरत ये महफिल है। इसलिए जब नबी जैसा कोई नहीं तो नबी के जिक्र जैसा जिक्र कोई नहीं हजरात, है कि नहीं। तो आप बहुत पहले सुने होंगे राज इलाहाबादी का एक शेर है कि क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में। सुने हैं कि नहीं सुने हैं? नात के जरिए से सुने होंगे, कव्वालियों के जरिए से सुने होंगे, अपने बचपन से सुनते आ रहे होंगे। जाहिर सी बात राज इलाहाबादी ने राज की बात कही थी, क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर। जाहिर सी बात है जहां हर दर्द की दवा मौजूद हो, हर आसाइश का सामान मौजूद हो, वहां फिर बिलखने की जरूरत क्या है, वहां फिर परेशान होने की जरूरत क्या है। राज इलाहाबादी ने कह दिया क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में, हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में। और शहर नबी तो ऐसा शहर है, मेरे आका मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मदीने की मिट्टी में हर मर्ज के लिए शिफा है। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। यानी ये वो शहर है, इतना कीमती शहर हजरा, इसी के वजन पे एक मतला एक शेर की सबको बता दूं क्या है मोहम्मद के शहर में। जरा बोलो बता दूं जी जी क्या है मोहम्मद के शहर में, सबको बता दूं क्या है मोहम्मद के शहर में। हैरत से हमको मत देखिए, हम भी आपकी तरह इंसान हैं, हैरत से मत देखें आप। देखिए एक साहब ने अपने नौकर से कह रखा था अगर मैं बाजार से सब्जी मंगाऊं तो सब्जी भी लेके आया करो और गोश्त भी लाया करो, यानी एक काम कहूं तो एक काम के साथ एक काम फ्री करके आया करो, दो काम करके आया करो। अगर कहा कि जैसे कुर्ता मंगाऊं तो कुर्ता भी लाना, मेरा रुमाल भी लेके आना, अगर चाकू मंगाऊं तो चाकू भी लेके आना और साथ साथ जो है तलवार भी लेके आना। तो जानते हो एक दिन वो मालिक बीमार पड़ गया, अपने नौकर से कहा जाओ डॉक्टर बुला के लाओ। वो गए डॉक्टर को बुलाने के लिए, तो डॉक्टर भी बुला के लाया और साथ में कफन काटने वाले को भी लेके चला आया। यहाँ तो ऐसा है नहीं हजरात, जरा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। सबको बता दूं क्या है मोहम्मद के शहर में, अरे जन्नत का रास्ता है मोहम्मद के शहर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नत का रास्ता है मोहम्मद के शहर में। और या रसूल अल्लाह घर की तुम्हारे भीख है दुनिया की सरवरी। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह घर की तुम्हारे भीख है दुनिया की सरवरी। अगर आप अजमेर शरीफ गए होंगे, देखे होंगे लंगर बढ़ता है कि नहीं। अब तो बहुत सारे लंगर तकसीम होने लगे, उस वक्त बादशाह औरंगजेब आलमगीर का जमाना था। एक लंगर आज भी ऐसा चलता है सरकार गरीब नवाज की बारगाह में, जो सरकार गरीब नवाज के जाहिरी जमाने से आज तक चलता चला आ रहा है हजरात। तो जाहिर सी बात है उस वक्त बादशाह औरंगजेब आलमगीर का जमाना है, वक्त का बादशाह है, वक्त का शहंशाह है, वक्त का ताजदार है, हाकिम है, हुकूमत कर रहा है। लेकिन गौस ख्वाजा साहब का लंगर लेने के लिए आता है, ख्वाजा के दीवानों में, ख्वाजा के मस्तानों में, ख्वाजा के चाहने वालों में, ख्वाजा के मुरीदों में, ख्वाजा के भिखारियों में लाइन में खड़ा हो जाए। अब उसके एक सिपाही ने देखा, उसने अर्ज किया आप वक्त के बादशाह हैं, वक्त के शहंशाह हैं, वक्त के हाकिम हैं, हुकूमत कर रहे हैं, आपको लंगर लेने की क्या जरूरत पेश आ गई। अगर लंगर ही लेना था तो लाइन लगाने की क्या जरूरत पेश आ गई। आप मुझे कहते या किसी सिपाही को हुक्म देते, ऑर्डर करते, वो लंगर लेता, लंगर लेके आपकी खिदमत में, आपके दरबार में, आपके तख्त शाही के करीब, आपकी बारगाह में पेश कर देता। तो जानते हो ऐ सुन्नियों, ख्वाजा से मोहब्बत करने वालों, ख्वाजा के मुल्क में रहने वालों, उस वक्त का बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने क्या जवाब दिया था। उसने कहा था ऐ सिपाहियों सुनो, जो मजा ख्वाजा के दर पे लाइन लगाने में है वो मजा दुनिया की बादशाही में नहीं है। नारे तकबीर
नारे रिसालत मसलके आला हजरत उर्से मुक़द्दस खलीफा हुजूर कलमे मिल्लत नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बहुत उम्दा। उसने कहा सिपाही जो मजा ख्वाजा के दर पे लाइन लगाने में है, वो मजा दुनिया की बादशाही में नहीं है। शायर कहता है या रसूल अल्लाह घर की तुम्हारे भीख है दुनिया की सरवरी, सुल्तान भी मांगता है मोहम्मद के शहर में। सुभान अल्लाह घर की तुम्हारे भीख है दुनिया की सरवरी, सुल्तान भी मांगता है मोहम्मद के शहर में। और मुर्दे को जिंदा कर दिए थे हजरत ईसा। एक बात आपके मेमोरी में फीड होनी चाहिए हजरत, सर के ऊपर से बात गुजरे बाउंस हो, ये तकरीर मुझे अच्छा नहीं लगता है खुद ही हजरत, तो आप लोगों को क्या अच्छा लगेगा। तो मुर्दे को जिंदा कर दिए थे हजरत ईसा। अच्छा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक नबी गुजरे हैं। अच्छा, बहुत पावरफुल नबी गुजरे। अगर किसी मुर्दे को मस करते, टच करते, हाथ लगाते तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा। है कि नहीं? कमाल की बात। अगर कसमऊ में ऐसा कोई शख्स आ जाए, मुर्दा जिंदा हो जाए, हाथ लगा दे, तो आप लोग जाने देंगे उसे? नहीं जाने देंगे, इसलिए कि कोई मरना चाहता ही नहीं। बैर कर तो किसी भी मुर्दे को हाथ लगाते थे, मुर्दा जिंदा हो जाए। है ना कमाल की बात, है ना पावर की बात है। अच्छा, ईसाई जब इसी बात को अपने सहन में रखते हैं, अपने ख्याल में, अपने फिक्र में रखते हैं, फिर वो रश्क करते हैं, घमंड करते हैं, इतराते हैं कि हम तो ऐसे नबी के मानने वाले हैं, ऐसे नबी से मोहब्बत करते हैं, ऐसे नबी को फॉलो करते हैं जिस नबी के पावर का क्या आलम है, ताकत का ये आलम है। अगर किसी मुर्दे को मस करते, किसी मुर्दे को टच करते, वो मुर्दा जिंदा हो जाया करता है। वो घमंड करते हैं। लेकिन भाई मुसलमानों, कसमऊ की जमीन पे जिक्र नबी करने वालों, सारा उस नबी का पावर तो देखो जिस नबी का कलमा तुम पढ़ते हो, जिस नबी पे ईमान तुम रखते हो, जिस नबी से प्यार तुम करते हो, जिस नबी की नाच तुम सुन रहे हो, जिस नबी का जिक्र तुम सुन रहे हो, उस नबी का पावर तो देखो, उस नबी का इख्तियार तो देखो। शायर कहता है या रसूल अल्लाह मुर्दे को जिंदा कर दिए थे हजरत ईसा, लेकिन पत्थर भी बोलता है मोहम्मद के शहर में। पत्थर भी बोलता है मोहम्मद के शहर में, है कि नहीं? अच्छा, अबू जहल आया हुजूर की बारगाह में, रहमते कायनात की बारगाह में, और मुट्ठी में पत्थर लेके आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कंकर लेके आ गए। अब कहने लगा अगर आप नबी हैं तो मेरी मुट्ठी में क्या है जरा बता दे। अच्छा, उस वक्त के काफिरों का भी यही अकीदा था कि जो नबी होगा उसे इल्म गैब जरूर मालूम होगा, वो छिपी बातों को जरूर जानता होगा, और जो नबी होगा उससे कोई बातें छिपती नहीं हजरात। तो कंकर लेके आया और कहा कि आप बता देते तो अच्छा होता। हुजूर की बारगाह में आ गए और कहने लगा कि मेरी मुट्ठी में क्या है, अगर आप नबी है तो बता दे। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू जहल ये बता, मैं बताऊं या तेरी मुट्ठी में जो है वही बता दे। अच्छा, अबू जहल सोचने लगा अब तो मामला और मुश्किल हो गया। हुजूर ने सवाल को तब बना दिया इसलिए कि मेरी मुट्ठी में कंकर है, कंकर बोलता नहीं, कंकर बेज़बान होता है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जब गलत होगी, वो सोचने लगा अपने जहन में हम मजाक उड़ाएंगे मक्के की गलियों में, लेकिन उसे नहीं मालूम था ये कायनात को ज़बान बख्शी गई है तो मुस्तफा कायनात को ज़बान मिली है तो मुस्तफा जाने रहमत के सत्ते में मिली है। अच्छा, कहने लगा कि अगर यही बता दे तो और अच्छा होगा। हुजूर रहमत कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसकी मुट्ठी की तरफ अपनी उंगली का इशारा करते हैं, कंकरी पड़ती है, अशहदु अल्ला इलाहा व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी मैं गवाही आप अल्लाह के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत वो मुस्तफा बात पत्थर की आई थी कि पत्थर भी बोलता हो मोहम्मद के शहर में।
मौला अली फरमाते हैं कि मुझे वो पत्थर आज भी याद है जिसके करीब से मुस्तफा जाने रहमत मदीने के ताजदार गुजरते थे और पत्थर हुजूर पे दुरूद यानी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहा करते। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। तो हजरत मैंने आयते करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल है, रसूल की जिंदगी हम सब के लिए मशाले राह है, रसूल की जिंदगी हमारे लिए आइडियल है। हमें रसूल की जिंदगी से जिंदगी जीने का तरीका हासिल करना चाहिए, जवानी गुजारने का तरीका हासिल करना चाहिए, बुढ़ापा कैसे गुजारना है, यानी पूरे खानदान में कैसे रहना है, उस्ताद के सामने, बाप के सामने, माँ के सामने, यानी रसूल की जिंदगी ये मशाले राह है, हमारे लिए आइडियल है। अब अगर आप एक अच्छा आइडियल छोड़, एक अच्छी राह छोड़, हुजूर की सीरत छोड़ किसी यहूदियत, किसी नसरानियत या किसी ईसाइयत में भूलते हैं, मिलते हैं, तो हजरत कितनी बुरी बात है कि नहीं। हमें रसूल की जिंदगी और रसूल का नेचर, रसूल का किरदार, रसूल का किरदार देखो हजरत। आज हमसे हमारी बेटियां महफूज नहीं है, कलमा पढ़ने वाले से कलमा पढ़ने वाली की बेटियां महफूज नहीं हजरत, लेकिन देखिए हुजूर की सीरत, देखिए हुजूर का फरमान, देखिए हुजूर की बारगाह में जब हातिम ताई की बेटी कैद होके आई है, उसके बाल बिखरे हुए थे, सर पर दुपट्टा नहीं था। हुजूर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा अपनी नूरानी चादर, उसके बाल बिखरे हुए हैं, दे देते। इरशाद फरमाते हैं बेटा इससे अपने बालों को, अपने सर को बंद कर। लेकिन सहाबा किराम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये हातिम ताई की बेटी हुई, कलमा नहीं पढ़ती है, कुरान नहीं पढ़ती है, आपकी लाई हुई बातों को नहीं मानती है, आपके लाई हुए दीन को, आपकी लाई हुई शरीयत को ये फॉलो नहीं करती है, ये अपनाती नहीं है, ये मुशरिका है या रसूल अल्लाह, ये काफिरा है या रसूल अल्लाह, ये मुसलमान नहीं है, आप इसे अपनी चादर दे रहे हैं या रसूल अल्लाह। तो जानते हो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, ऐ मेरे आशिकों, ये मेरी बातों को माने ना माने ये इसके अख्तियार में है, लेकिन इसकी हिफाजत करना ये मेरी जिम्मेदारी है। ये मेरे रसूल का नेचर रहा है। जब ये इस्लाम है, पैगंबर इस्लाम काफिरों को इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, काफिरों को इतना इज्जत दे रहे हैं, तब वो काफिरा लड़की के अब मैं भी पैगंबर इस्लाम के दामन में था, अब मैं भी कलमा पढ़ के इस्लाम की सारी बरकतें हासिल करना चाहती हूं। तब उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मेरे रसूल का नेचर है। सोचिए हुजूर रहमत कायनात लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूल की जिंदगी हमारे लिए नमूना अमल है। अपने तो अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गैर भी फायदा उठा रहे हैं। यही नहीं, देखिए अबू जहल बहुत बड़ा काफिर है कि नहीं, सुने हैं अबू जहल का नाम ना आप लोग, बहुत बड़ा काफिर है, हमेशा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपोजिट में रहता था, हमेशा उसके दिमाग में वो सोचता रहता था, प्लानिंग करता रहता था, मंसूबा बनाता रहता था कि बानी इस्लाम को कत्ल कर दिया जाए, इस्लाम को माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन मिटा दिया जाए, इस्लाम को समेट दिया जाए, तमाम तरीके की बातें वो सोचता रहता था, अपने दिमाग में लाता रहता था, हमेशा कुछ ना कुछ प्लानिंग, कुछ ना कुछ ताम झाम लगाता ही रहता था। अच्छा, ताम झाम लगाते एक दिन सारे लोगों को जमा किया, अपने चेले चापड़ों को जमा करने के बाद उसने एक प्लानिंग, एक मीटिंग ली। मीटिंग में फैसला कर लिया कि पैगंबर इस्लाम को मिटाने के लिए माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन एक रास्ता है। सारे लोगों ने कहा वो रास्ता क्या है? उसने कहा कि जिधर से पैगंबर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हमारे और आपके नबी जिधर से गुजरते हैं उसी रास्ते में एक कुआंनुमा गहरा गड्ढा खोद दिया जाए। अच्छा, प्लानिंग उसका मंसूबा तैयार हो गया और अपने चेले चापड़ों से बता दिया कि जब हुजूर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गड्ढे के करीब से गुजरेंगे, उस रास्ते से गुजरेंगे, जब उस गड्ढे में गिरेंगे तो फिर तुम लोग वहां छिप के रहना,
पत्थर और मिट्टी फेंकने लगना, मारने लगना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, इतना शातिर दिमाग और ऐसा नापाक मंसूबा जब हुजूर के खिलाफ बना लिया। अच्छा, उसे नहीं मालूम था ये रहमत कायनात है, ये रहमत कुल है, ये वजह तखलीक कायनात है, वाली कायनात है, वजह तखलीक कायनात है, मकसूद कायनात है, मकसद कायनात है, शाह कायनात है, शहनशाह कायनात है, रहमत कायनात है, जरूरियात कायनात है। ये मदीने के ताजदार है, इनके सबके में अल्लाह ने जमीन बनाई, आसमान बनाई, चाँद को बनाया, सूरज बनाया, बहरे पर बनाया, खुशको पर बनाया, शजरे हजर बनाया, यानी सारी चीजें इन्हीं के सदक़े में पैदा किया अल्लाह ने। वो नहीं जानता है, उसके दिमाग में ये बात नहीं घुसती है। उसने फिर उस रास्ते पे गड्ढा खोदना शुरू किया। मीटिंग प्लानिंग जब तैयार हो गई तो बहुत गहरा गड्ढा खोदा हजरत, और गड्ढा खोदने के बाद उसमें घास फूस डाल दिया ताकि हुजूर जान न पाए यहाँ पे गड्ढा है और उसमें गिर जाएंगे। अच्छा, वो नहीं जानता था ये तो वो नबी है जिनसे खुदा ने अपने आप को नहीं छिपाया। इनसे गड्ढा क्या छिपेगा, घास फूस की इनके सामने क्या है। मेरे इमाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, और कोई खैर क्या तुमसे नेहा हो भला, जब खुदा ही ना छिपा तुम पे करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहमत कायनात। अच्छा, सारा मंसूबा तैयार हो गया। बस यही बात सुन ले हजरात मोहतरम, मैं समझ रहा हूँ वक्त ज्यादा हो गया, फिर इंशाल्लाह कभी गुफ्तगू होगी, बातें रोज होती रहती हैं, तकरीरें बैठ के। अच्छा, सारा मंसूबा, सारी प्लानिंग तैयार कर लिया उसने। गड्ढा खोदा गया, घास फूस डाल दी गई और उसके चेले चापर सब छिप गए। अब माज़अल्लाह हुजूर आएंगे, गिरेंगे, हम लोग मारेंगे, परेशान करेंगे। लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या पूछे जिसे रोशन खुदा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नबी अब इस रास्ते से जा रहे हैं, सारी प्लानिंग तैयार है, सारी मीटिंग हो चुकी है, मंसूबा तैयार है, गड्ढा तैयार है, सारे लोग छुपे हुए हैं। नबी तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार हो रहा है। हुजूर जा रहे हैं, हुजूर जा रहे हैं। जैसे गड्ढे के करीब पहुंचते हैं, जमीन सिमट जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, ये जमीन सिमटती क्यों ना? मेरे इमाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मक्का तुम्हारे लिए, जुनून व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां। कहन में सदा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरने लगे, जमीन समझ गई और हुजूर गुजर गए। अब जब उसे पता चला कि इतनी बड़ी प्लानिंग, इतना बड़ी मीटिंग करने के बाद, इतनी मेहनत मशक्कत, गड्ढा